नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 10। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बहुत बड़ी मदद पहुंचाता है और हमारे हौसले को भी बढ़ाता है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा बने रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी ज़रूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत छोटी है, आगे इतनी लंबी उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के 2 छोटे कुंडे मंगा कर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ। ऐसा कहते ही गंगा जी साक्षात उस कुंडे में आ जाया करती थी और बहू स्नान कर लेती थी। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ उस कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह नथ तो मेरी है, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में ही नथ के आने की बात सच सच बता दी। सासू ने बहू से कहा कि बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, माँ मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किया है, व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है और यहीं स्वीकार करने की प्रभु से प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया है, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का परम पिता परमेश्वर कल्याण करें और उनके कार्तिक स्नान का, उनकी पूजा पाठ का उनको भी वही फल मिले जैसा उन सासू माँ की बहू को मिला और सासू को मिला। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत। पहले के अध्याय में आपने ब्लॉक राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से प्रार्थना की कि हे देवऋषि, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया, आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बतला दीजिए। तब देवऋषि नारद बोले, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री अक्षेत्र के करवरी पूर्व में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसके सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न अवस्था में लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुरघुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया।
जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी अक्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। ना तो मैं अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा और शुभ कार्य किया ही नहीं है। सदैव अपने पति से ये जलती रही, द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह पकाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए उसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शूकर की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसीलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारा पाप भी अधिक है और पुण्य बहुत कम है। इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्रवर, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। कार्तिक मास महात्म्य की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उस वीडियो को भी अवश्य ही सुने। और जैसा अपने नियम के अनुसार अब हम करेंगे तुलसी चालीसा का पाठ। कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करना अति मंगलमयी और चमत्कारी माना जाता है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोर विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी।
सुनि तुलसी ही श्रप्योते ही ठामा, कर हुआस तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाहि विहोरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृदा डिगहरी पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि अक्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाष ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हव परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा सुनने और पढ़ने के बाद आरती करना अति अनिवार्य होता है। तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। महारानी तुलसी माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। चलिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय हो तुलसी मैया की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।